एक बार फिर से सभी को नमस्कार। मैं आनंद राज विश्वकर्मा आनंद राज लेक्चर्स की इस वीडियो में आज आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने आपको जो है अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी 4 कंडीशंस अच्छे तरीके से हमने डिस्कस की हैं। आज हम जो है समझेंगे जो 2 कंडीशंस छूट गई थी कि कैसे कैसे क्या सिस्टम रहता है, अवतल दर्पण द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, उस चीज़ को आज हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा इस क्लास में, लास्ट तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि अवतल द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे कैसे बनता है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो हमने लिया है 2 जो छूटा था। तो सबसे पहले लिखा है हमने, जब वस्तु फोकस पर हो। मतलब भाई रे, सुनने वाली बात समझने वाली बात ये है, अब बोल दिया है कि जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर रख दिया है। अब देखो ये ए है, ये बी है, अब ए बी के रूप में एक वस्तु फोकस पर रखी गई है, यहाँ पर फोकस है, ठीक है। जब यहाँ पर रखी गई है तो यहाँ पर आपतित प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से जाएंगी। जब फोकस से जाएंगी तो अनंत की तरफ वह प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ गई? यहाँ से जब आपतित प्रकाश की किरणें टकराएंगी दर्पण से, यहाँ ए बी वस्तु की जो यहाँ से किरणें जाएंगी, जब टकराएंगी तो यह फोकस से होती हुई अनंत पर निकल जाएंगी। अर्थात हम कहेंगे जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। लिख दे रहे हैं अच्छे तरीके से, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। चलो भाई, अनंत पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? प्रकृति क्या रहेगी, किस हिसाब से बनेगा? तो जो प्रतिबिंब रहेगा वो बनेगा वास्तविक। क्या बनेगा? वास्तविक। क्यों? क्योंकि भाई अवतल दर्पण है, इसलिए हम रह रहे हैं वास्तविक। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा। अर्थात उल्टा का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि अगर ए और बी दिया है तो उल्टा अगर बनेगा तो बी और ए के रूप में बनेगा। समझ में आ गई बात? अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वह वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। चलो समझ में आ गया कि जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो अनंत बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें जो है फोकस से होती हुई अनंत की ओर निकल जाती हैं, इसलिए उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। मतलब जो वस्तु रहती है, जो रखी है ए बी, उससे बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। बस अब आप समझ लीजिए कि अगर जो है मुख्य फोकस पर रखी है कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। समझ में आ गई बात? अच्छे तरीके से आप बने रहिए क्लास में। अब अगला हमने लिया है आखिरी वाला पॉइंट, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव पी के बीच में हो। मतलब फोकस यानी एफ यहाँ पर दिख रहा होगा बाबुआ, यहाँ पर दिख रहा है एफ, और फोकस क्या, ध्रुव क्या है? ध्रुव पी। अरे भाई, दर्पण के मध्य बिंदु को, ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु को तो कहते हैं दर्पण का ध्रुव। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वस्तु रखी गई है वो फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य रखी गई है। चलिए भैया इसको भी सीख लेते हैं। तो इसका प्रतिबिंब ध्यान से समझिएगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से देखिए आपतित प्रकाश की किरणें गई, जाने के बाद फोकस की तरफ गई, लेकिन एक कंडीशन, यहाँ पर वक्रता केंद्र से देखिए किरण गई है, फिर उसी माध्यम उसी लाइन में सीधा वापस लौट आई है। अब यहाँ से एक आभास होगा कि यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब ये बनेगा, अब देखो वहाँ पर दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश के रूप में लिखा गया है ना बाबू, तो लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे
दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी। कैसा? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। मतलब आपको आभास होगा, आपको आभास होगा कि वो बन रहा है, और बनेगा सीधा। सीधा। कैसा बनेगा? सीधा। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा और ये आभासी बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा। बड़ा बनेगा। चलो भाई, आपको हमने आज ये भी समझा दिया कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखी हो, यानी बीच में रखी हो, यानी यहाँ पर जब वस्तु रखी गई है, यहाँ पर जो वस्तु रखी गई है ना बाबू, थिंग्स, यानी वस्तु यहाँ पर रखी गई है, तो यहाँ जब आपतित प्रकाश की किरणें पड़ेंगी दर्पण पर, दर्पण से पड़ने के बाद वह फोकस से जाएंगी। मुख्य फोकस से जब जाएंगी तो जाने के बाद यहाँ पर देखो वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, तो ये सीधी रेखा इधर इधर निकल जाएंगी, इधर भी आएंगी। ठीक, तो इस कंडीशन में हमें आभास होगा दर्पण के पीछे कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी इमेज इसका जो बन रहा है, छवि जो बन रही है, वो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। आभासी मतलब आभास हो रहा है कि वो प्रतिबिंब बन रहा है, और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। समझ में आ गई बात? फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन जब वस्तु फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच हो, ये कंडीशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा, क्योंकि अवतल जो दर्पण है उसके लिए एक कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बन रहा है भाई, और सब में वास्तविक बनता आया था। इसमें आभासी बन रहा है और सीधा भी बन रहा है, तो दिमाग तुरंत चकरा जाएगा, अरे भाई इसमें कैसे ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको समझने की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पढ़ा दिए हैं आपको कि 6वीं जो कंडीशन है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद आप नोटबुक में लिख लेंगे, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि असल में जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अच्छे तरीके से जो सभी प्रकार से बनता है वो कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। तो दो कंडीशन छूटी थी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसको हम आज अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए। आपको कुछ ना कुछ समझ में तो आया होगा। समझ में आ गई बात? दोनों को अच्छे तरीके से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है आनंद राज लेक्चर्स। समझ में आ गई बात? और कभी भी संघर्ष करने के पीछे मत, कभी भी संघर्ष जो है से भागना मत, और परेशानियों से कभी भी मत नहीं भागना। जैसे मान लीजिए आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको पढ़िए, अपने टीचर से पूछिए। हम आपको 2-3 बार इसको समझाए हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आपको संघर्ष के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य बना हो सीने में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और गर्मी का आनंद लेते रहिए। मैं आनंद राज विश्वकर्मा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे आनंद लेक्चर्स पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।